क्लास सिक्स साइंस, जहाँ पे कि अभी तक हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी के 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट लेसन जो कि था हमारा चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स, हमने शुरू किया था। और हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। हम देखते क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। फिर हम आ गए थे हैबिट एंड एडेप्टेशन पे। हैबिटाट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने डिफरेंट हैबिटाट्स देखे थे और उनमें डिफरेंट एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं, हमने वो देखा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। उसके बाद में एक्वेटिक हैबिटाट, देन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो भी हमने देख लिया था। उसके बाद में आता है हमने डिफ हमने डिफरेंट हैबिटाट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पहला था हमारा डेजर्ट्स। एंड उसके बाद में नेक्स्ट था हमारा माउंटेन रीजन। उसके बाद में था, ओके, तो हमने क्या देखा था, हमने माउंटेन रीजन्स देख लिया था। एंड उसके बाद में हमने ग्रासलैंड्स, फिर उसमें प्रे और प्रेडेटर क्या होता है वो भी देखा था। एंड देन एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट था ओशंस। उसके बाद में था हमारा पॉन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, तो हम इतना इस लेसन का इतना पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो भी जानवर, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि सरवाइव कर रहे हैं। ओके, तो अब उनके कैरेक्टर्स क्या है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दे आर सर्वाइविंग। ठीक है, तो वो है उनके कैरेक्टर्स। तो हम इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एक कैरेक्टर ये हो सकता है कि वो रिस्पायर करते हैं, दूसरा कि ग्रो करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अभी हम आगे डिटेल्स में देखेंगे और भी कैरेक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने डिफरेंट हैबिटाट्स के बारे में जाना, और उसमें फिर हमने जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कैसे डिफरेंट चीज़ों को अडेप्ट करते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ या ऐसा क्या कैरेक्टर उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है जिस वजह से उस वो पर्टिकुलर हैबिटाट में रह पा रहे हैं। ओके, चलिए, नाउ लेट्स बिगिन। तो कुछ एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हम देखते हैं क्या, फॉरेस्ट में क्या, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स। ठीक है, ये क्या है, सम दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। ठीक है, पर विच ऑफ दीज आर लिविंग। ठीक है, those which are living are termed as organisms। ठीक है, तो अब हमने, अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आप लोग को पता ही है, हम जब प्रीवियस लेसन्स में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या कि अ, जो हमारे अराउंड जो चीजें प्रेजेंट हैं हमने उन्हें कैटेगराइज किया था। ठीक है, तो उसमें फिर हमने बहुत सारी चीजें, टेबल, फैन, ये सब जो है उनके डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया था। ठीक है, तो अभी एक कैटेगरी हम बना सकते हैं कि हमारे अराउंड जो चीजें हैं, वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग का क्या क्राइटेरिया होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप करना है वेदर द थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट सिट एंड सी अराउंड कि क्या क्या प्रेजेंट है आपके अराउंड। ठीक है, टेबल है, फिर आपके सामने फ्लावर पॉट रखा हुआ है, फ्लावर पॉट में एक पौधा है, लेट इट बी तुलसी प्लांट है। ठीक है, फिर आपके सामने नोटबुक है, पेन है। ओके, तो अब आपको सभी चीजों की लिस्ट बनानी है एंड उसके बाद में कैटेगराइज करना है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव, ठीक है। ओके, सो अब हमारा जो जैसे चेयर टेबल स्टोन कोइन, ये सब क्या है, दे आर नॉट अलाइव, मतलब क्या, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। तो अभी लिविंग और नॉन लिविंग के क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं, वो हम आगे इस लेसन में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। ओके, सो चेयर टेबल स्टोन कॉइन, ये सब क्या है, दे आर अलाइव, ठीक है, मतलब क्या, दे आर नॉन लिविंग। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हमें पता है कि चेयर टेबल ये सारी जो चीजें हैं दे आर अलाइव, नॉन लिविंग है वो, वैसे हमें ये भी पता है कि हम लिविंग है, ठीक है। और ऐसे ही जितने लोग प्रेजेंट है अर्थ पे, वो सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, लिविंग की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ओके, सो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो हमेशा इट इज नॉट वेरी इजी टू डिसाइड, ठीक है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें क्या बताया जाता है कि प्लांट्स आर लिविंग, पर हम कैसे मान ले, हमें तो नहीं लगता प्लांट्स लिविंग है, लिविंग है कि नहीं है। यस, दे आर लिविंग, दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और पिजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, बट स्टिल वी कंसिडर them एज नॉन लिविंग, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो अब क्या ऐसी कुछ तो क्राइटेरियाज है, अगर आप सिर्फ लिविंग के मूविंग के क्राइटेरिया को लो, आप बोलोगे कि हम मूव करते हैं बट प्लांट्स कैन नॉट मूव, ठीक है, तो दे आर नॉट लिविंग। बट अगर आप देखो मोटर व्हीकल्स जो है, या फिर आप सिंपल कोई भी कार या किसी भी चीज का एग्जांपल लेके देखो, तो वो तो मूव कर रहे हैं, बट आर दे लिविंग, नो दे आर नॉट लिविंग। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स appear to grow in size with time, but then at the time clouds in the sky also seem to grow in size, ठीक है। अगर हम क्राइटेरिया ये सोचें कि चलो ठीक है, मान लिया प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स तो है लिविंग, ठीक है। अभी एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, मतलब है ना, देर वी कैन सी सम ग्रोथ ओवर टाइम पीरियड, ठीक है। तो फिर अब क्लाउड्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, आप देखे होगे ना क्लाउड्स छोटे बड़े डिफरेंट साइज के, है ना, तो क्लाउड्स भी ग्रो करते हैं। तो डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, नहीं, ठीक है। तो हाउ शुड वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं डिसाइड कर सकते, और भी क्राइटेरियाज हमें सेट करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। Next is, do living things have some common characters that make them very different from the non-living? Yes, they do have some characters which make them different from non-living things, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि वो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपको क्या क्या लगता है, आप लिविंग और नॉन लिविंग के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स आपको लगता है, ठीक है। जब आप जो लिस्ट बनाओगे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो आप लिखोगे कि आपको उसमें ऐसा क्या कैरेक्टर दिखाई दिया उस पर्टिकुलर चीज में कि आपने डिसाइड किया कि इट इज लिविंग और इट इज नॉन लिविंग, ठीक है। अ, चलो ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ठीक है। तो हम चैप्टर एक 1 और 2 में हमने क्या बात की थी कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल एंड टू अस, ठीक है। तो यस, वी ऑल डू नीड फूड, हमें खाना चाहिए, बिना खाने के हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो खाना चाहिए एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। We have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on the plants or other animals for their food. ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या था, आप लोग को याद है, जब प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल्स का क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे हम भी तो खाना बनाते हैं ना किचन में, मम्मा खाना कुक करती हैं, नहीं वो वाला नहीं, बट रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है हमें, रॉ मटेरियल तो हमें प्लांट से मिल रहा है ना।
अगर मम्मा किचन में दाल कुक कर रही हैं, दाल बना रही हैं, तो उसमें जो पल्सेस हैं या जो वेजिटेबल जैसे हम टोमेटो या मसाले जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? वो तो हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से, वेदर प्लांट से, या फिर अगर हम सॉल्ट की बात करें तो फिर वो हमें सी से, है ना? तो बेसिकली तो हमें प्लांट से मिल रही है ना चीजें। तो क्या है, ये है कि इट इज प्लांट्स जो कि खाना बना रहे हैं खुद के लिए, ठीक है? उसी के डिफरेंट पार्ट्स को हम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब जो अगर आप बोल रहे हो कि नॉन वेज है, नॉन वेज है तो ठीक है, वो जो एनिमल्स है ओमनिवोरस हो गए, ठीक है? तो कार्निवोरस, तो दूसरे प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो फिर वो क्यों खा रहे हैं, दूसरे प्लांट्स को कैसे खा पा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि वो जो प्लांट है वो खुद से ही, अब जो दूसरा प्लांट है, जो दूसरा एनिमल है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना खा रहा है ना। तो फिर उसका खाना कहाँ से आया? अब टेक्निकली वो खा रहा है प्लांट्स। अब वो जो प्लांट्स एनिमल वन ने खाया, ठीक है, अब उस एनिमल को एनिमल टू खा रहा है, ठीक है? चलो बताते हैं। देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, अब इस प्लांट को किसने खाया? एनिमल वन ने खाया, ठीक है? अब इसको किसने खाया, एनिमल वन को? एनिमल वन को खाया एनिमल टू ने, ठीक है? तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि डिपेंड तो एनिमल टू भी प्लांट पे ही कर रहा है ना। हाँ, अगर एनिमल वन ने प्लांट्स नहीं खाए होते तो फिर एनिमल वन कहाँ से मिलता है एनिमल टू को खाने के लिए? ओके। तो बेसिकली हम सब जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ओके। सो यस, सो we have also learned that plants make their own food by the process of photosynthesis. Animals depend on plants and other animals for their food, ठीक है? So food gives organisms the, तो अब इसमें क्वेश्चन इज, डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? ठीक है, अब हमने फूड देख लिया। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस दैट गो इनसाइड देम, ठीक है? तो बेसिक एनर्जी का सोर्स क्या हुआ हमारे पास? फूड, ठीक है? अगर हमें फूड नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। अब बाकी के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे अंदर हो रहे हैं, हर लाइफ प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है? अगर हमारे अंदर खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है? ऑल्दो हमें उससे एनर्जी मिल रही है पर कुछ एनर्जी तो जा रही है हमारी, ठीक है? तो इसीलिए वी नीड फूड, फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा आता है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? ठीक है, तो क्या है, अगर आप देखो, आप बचपन में कितने से थे, छोटे से थे, तब आपका बर्थ हुआ था तो, है ना? छोटे से बेबी थे, ठीक है? धीरे धीरे ग्रो हुए। अब आपकी हाइट इतनी बड़ी है ना? तो और पापा की हाइट और ज्यादा बड़ी है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हो रही है, ठीक है? कुछ साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद में हमारी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है? सो यही लिखा है, यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, ठीक है? You would have surely noticed pups grow into adults. A chick hatched from an egg grows into a hen or a cock. ठीक है, तो क्या हम बेबी थे, हम बड़े हुए, ठीक है? हम एडल्ट बने, तो ऐसे ही और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक टाइम पे बेबी होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है? एंड देन दे ग्रो, ठीक है? और उसके बाद में वो एडल्ट बनते हैं, ठीक है? तो अभी पपी जो है हमारा डॉग बनता है, चिक जो हैच होता है एग से, इट इट ग्रोज इनटू हेन और कॉक, ठीक है? सो सेम वे क्या होता है, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है? आप कुछ प्लांट्स देखोगे ना, कुछ तो बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल। हर्ब्स और श्रब्स आपको कंपेरेटिवली छोटी मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है, ठीक है? तो हर प्लांट जो है डिफरेंट टाइप, पर्टिकुलर टाइप का होता है, ठीक है? एंड कुछ होते हैं जो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और कुछ होते हैं जो जिनका की ग्रोथ रेट जो होता है थोड़ा स्लो होता है, ठीक है? तो दे मे बी डिफरेंट इन
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मतलब जब वो यंग होते हैं तो वो अलग दिखते हैं, मतलब जब एक प्लांट का सैपलिंग लेके आओगे तो वो अलग दिखेगा। ठीक है, पर जैसे ही वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, वो ट्री बन जाएगा, तो वो कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, अब उसके उसमें क्या क्या डिफरेंस आ सकता है? सबसे पहले जब आप एग्जाम्पल में आप ले लो नीम का सैपलिंग। ठीक है, आप नीम का सैपलिंग लेके आए, आपने उगाया, तो आपने क्या देखा? नीम का सैपलिंग उसकी पतली सी जो थी मेन स्टेम थी। ठीक है, उसमें से पतले पतले छोटे छोटे ब्रांचेस स्टेम्स निकल रहे थे। ठीक है, पर जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? स्टेम जो है अपने नीम की बहुत ही ज्यादा थिक हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाइट में बड़ी हो जाती है। उससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं जो खुद भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, फिर उसमें से लीव्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? कुछ डिफरेंसेस हुए किसमें? यंग स्टेज में और उसके एडल्ट स्टेज में। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि एक क्राइटेरिया है ग्रोथ। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ठीक है, बट सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो। कैसे? हमने क्लाउड का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम नहीं डिसाइड कर सकते, वी हैव टू लुक फॉर मल्टीपल क्राइटेरियाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ग्रोथ का हम देखें तो ग्रोथ में तो क्लाउड की भी ग्रोथ हो रही है, बट इट इज नॉन लिविंग, राइट? ओके, सो हमने एक क्राइटेरिया कर लिया, दैट इज ग्रोथ। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पायर करना, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ब्रेथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ब्रेथिंग जो होता है हमारा, उसके ब्रेथिंग की प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब हम जब सांस अंदर भरते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ओके, so when we inhale, the air moves from outside to the inside of the body. And when we breathe out, the air moves from the inside बॉडी टू आउटसाइड। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल क्या होता है? इनहेल होता है सांस भरना। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होते हैं? हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और इनहेल करते हैं। ठीक है, और एक्सहेल क्या होता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा? इनहेल एक्सहेल हुआ, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस बोलते हैं, और ब्रीथिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सॉरी, तो ब्रीथिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the body. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में सम ऑफ द जो ऑक्सीजन हम ब्रेथ करते हैं तो इट इज यूज बाय आवर बॉडी। ठीक है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो देख लिया, मैंने ये बताया ही था, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs और cats is similar to humans. ठीक है, अब ब्रीथिंग का प्रोसेस या रेस्पिरेशन हम बोले हैं वो एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स सब में सिमिलर होता है। ठीक है, तो अब आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई एनिमल जो है वो ब्रेथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो आप है ना उन्हें ऑब्जर्व करना। ठीक है, उनके एब्डोमेन को ऑब्जर्व करना। वहां पे ना ऐसे स्लोली जब हम सांस भरते हैं तो कैसे हमारे एब्डोमेन या चेस्ट में हवा भरता है, तो वैसा ही कुछ आपको उधर भी दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि दे ऑल्सो रेस्पायर। So respiration is necessary for all. Respiration is necessary for all living organisms. ठीक है, it is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. क्योंकि फर्दर ऐसे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ओके, so some animals may have different mechanism for exchange of gases, which is a part of respiration process. ठीक है, अभी हम तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू या समटाइम्स कुछ कंडीशंस में माउथ के थ्रू हम रेस्पायर करते हैं। ठीक है, पर कुछ एनिमल्स में ना रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म में क्या होता है? अर्थवॉर्म अपने स्किन के थ्रू ब्रेथ करता है। ठीक है, और फिश में देखा हम गिल्स के थ्रू करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और वो तो क्या लेती है? ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर।
ठीक है, तो गिल्स क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं क्या? तो हम सुनते हैं ना, ये तो बहुत सबने सुना होता है कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है हमें? ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट्स के रेस्पिरेशन के प्रोसेस के प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल रहा है। ठीक है, वो वेस्ट, प्लांट के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है। ठीक है, उनके लिए क्या यूजफुल है? उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से वो खाना बनाते हैं ना, इन द क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। ठीक है, ये हमने देखा था जब हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, लीफ के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने ये चीज देखी थी। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू देयर टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। ठीक है, तो लीव्स में ना कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो जो है रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा था कि दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ओके, so the amount of oxygen released in the process of food preparation by the plants is much more than the oxygen they use in the respiration। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वो बाहर देते हैं, ठीक है, इट इज मच मोर देन द अमाउंट दे यूज। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या किया, दे आर टेकिंग ऑक्सीजन, पर उनको उतना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज वेरी नेसेसरी फॉर देम टू प्रोड्यूस फूड। ठीक है, एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज हमें जो फील होती है, दैट इज स्टिमुलाई। ठीक है, अभी मेरा हैंड है, ठीक है, मैंने इस पे पिंच किया तो दैट इज स्टिमुलाई, आई फेल्ट समथिंग। ठीक है, या मैंने कोई चीज, गर्म चीज को टच किया तो स्टिमुलाई। ठीक है, या आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप एकदम से अपना हाथ हटाते हैं। ठीक है, तो या फिर आप पैदल नंगे पैर चल रहे हैं, ठीक है, आपने स्लीपर्स नहीं डाले हुए हैं, तो फिर क्या होता है, आपके पैर के नीचे कांटा आएगा तो आपको कुछ फील होगा। ठीक है, दैट इज स्टिमुलाई। ठीक है, देन आप जब डार्क प्लेस से ब्राइट सनलाइट में आते हो तब भी क्या होता है, आपकी आंखें बंद होती है ना, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी करके खुलते हो, है ना, तो फिर एंड they automatically shut themselves, ठीक है, for a moment till they adjust to the changed bright surrounding। ओके, ठीक है, तो हमने देख लिया कुछ कुछ स्टिमुलाई देख लिया। ठीक है, सो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई कहलाएगा। ठीक है, अब वो कोई कांटा लगना हो, कोई गर्म चीज लगना हो, एकदम से लाइट आना हो, कुछ भी हो, तो कोई भी चेंज जिसको कि हम जिसके लिए, जिससे हम जिसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज स्टिमुलाई। ठीक है, डू अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो ये। ठीक है, अब यस, वैसे तो सभी एनिमल्स, सब और बर्ड्स, दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो, जब भी आपके पास कोई बर्ड आती है, ठीक है, तो आप उसको टच करने जाते हो या उसको कुछ भी मूवमेंट फील होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है ना, वो अचानक से उड़ जाता है। ठीक है, सेम वे आप कोई जंगल में जाओगे या आप कोई भी वाइल्ड एनिमल ले लो, आप उसकी तरफ फ्लैश लाइट करते हो तो क्या, उसको स्टिमुलाई फील होता है एंड इट रन्स अवे। ठीक है, तो similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night। ठीक है, जनरली कॉकरोचेस नाइट में निकलते हैं, रात के टाइम निकलते हैं। ठीक है, पर अगर दे फील कि कोई लाइट चालू हुई है ना, हम स्विच ऑन करते तो क्या, वो फटाफट भागते हैं छुपने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट द नाइट।
तो क्या हुआ, वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या कि वो दिन के टाइम में जो है ब्लूम नहीं करते, दिन में नहीं खिलते हैं, वो सिर्फ रात में खुलते हैं, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, वो दिन के बाद जब अंधेरा होता है, सूरज ढल जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मिमोसा प्लांट, जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। तो हम जैसे ही उसको टच करते हैं ना, तो उसकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। सो एक क्राइटेरिया ये हो गया हमारा कि ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दिस शो ग्रोथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, दे रेस्पायर, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ठीक है, और स्टिमुलाई। हमने 3 क्राइटेरियाज देख लिए, ओके।